दोस्तों, आपने नीलावती ग्रंथ के बारे में सुना ही होगा। यह एक संस्कृत ग्रंथ है जो अपनी रहस्यमयता, शाप और अद्भुत शक्तियों के दावों के लिए माना जाता है। इस ग्रंथ में जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन बताया जाता है। इस ग्रंथ से जुड़ी और कई मान्यताएं हैं, जैसे कि इस ग्रंथ को शापित ग्रंथ कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ शापित है, जो कोई भी इसे पढ़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पागल हो जाता है। और कहीं कुछ लोगों का दावा यह है कि इस ग्रंथ में अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करने के तरीके हैं। इसके माध्यम से कोई भी जानवर और पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह ग्रंथ प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान का भंडार है। इसमें प्रकृति के रहस्य और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जानकारी है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ लोग इसे पढ़ने से डरते हैं, जबकि कुछ इसे ज्ञान प्राप्त करने का साधन मानते हैं। इस ग्रंथ का वर्तमान स्थान अज्ञात है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हिमालय के किसी गुफा में छुपा हुआ है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी निजी संग्रह में रखा गया है। नीलावती ग्रंथ का तथ्य क्या है और उससे प्रचलित जो कहानियाँ हैं, और ये काफ़ी विवाद में रहा है। नीलावती ग्रंथ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से रहस्य और विवादों में घिरा हुआ है। कहते हैं कि इसे नीलावती नाम की एक याक्षिनी ने लिखा था। इस ग्रंथ के बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से कुछ सत्य है तो कुछ कल्पना और कुछ लोक मान्यताओं का मिश्रण है। दोस्तों, अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो ये ग्रंथ आपको कहाँ मिलेगा? नीलावती ग्रंथ की मूल प्रतिलिपि आज तक नहीं मिली है। ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है, जिनकी सत्यता संदिग्ध है। कुछ स्रोतों के अनुसार इस ग्रंथ में ज्योतिष, जड़ी बूटियों का ज्ञान, तंत्र मंत्र और पशु पक्षियों की भाषा समझने के उपायों का वर्णन मिलता है। और कुछ स्रोत इसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। सबसे आम विवादों में से एक यह है कि इसे शापित ग्रंथ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इसे पढ़ने का दुस्साहस करता है उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस ग्रंथ में प्रकृति के रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है। हालांकि इसकी पुष्टि करने के लिए कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो कई सारे आधुनिक वैज्ञानिक इसे केवल एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। उनका कहना है कि यह ग्रंथ लोक मान्यताओं और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में फैली कहानियों का एक मिश्रण है। नीलावती ग्रंथ की मूल प्रतिलिपि आज तक पता नहीं चल पाई है। ऐसा कहते हैं कि यह ग्रंथ हिमालय के किसी गुप्त स्थान में छुपा हुआ है, तो कुछ का कहना है कि यह किसी निजी संग्रह में सुरक्षित है। इसकी सत्यता की पुष्टि फिलहाल संभव नहीं है। नीलावती ग्रंथ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके इतिहास, इसे खोजने के प्रयासों और आधुनिक अध्ययन पर नज़र डालनी होगी। हालांकि इस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है, फिर भी कुछ पहलू रोशनी डालते हैं। दुर्भाग्य से नीलावती ग्रंथ का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की सूची में इसका नाम नहीं है और न ही किसी विद्वान ने इसे सीधे रूप से संदर्भित किया है। सदियों से कई लोगों ने नीलावती ग्रंथ की खोज करने की कोशिश की है। तंत्रिकों और युगीय से लेकर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों तक सभी ने इसे खोजने की कोशिश की है। हिमालय क्षेत्र से लेकर गुप्त मठों और निजी संग्रहों तक इसकी खोज विभिन्न स्थानों पर केंद्रित रही है। हालांकि आज तक मूल पाठ को खोजने में कोई सफल नहीं हुआ है। कुछ आधुनिक विद्वानों का कहना है कि संभवतः नीलावती ग्रंथ कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा। उनका तर्क है कि यह लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी कहानियों का मिश्रण है। साथ ही शापित ग्रंथ जैसी मान्यताओं को अंधविश्वास बताया जाता है। यद्यपि मूल ग्रंथ का पता नहीं चला है, फिर भी कुछ स्रोतों से संकेत मिलते हैं कि शायद ऐसा कोई ग्रंथ
हो सकता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में ज्योतिष, जड़ी बूटियों, पशु पक्षियों की भाषा से जुड़े संदर्भ मिलते हैं जो संभवतः नीलावती ग्रंथ से प्रेरित हो सकते हैं। नीलावती ग्रंथ के अस्तित्व को साबित करने के लिए प्राचीन हस्तलिखितों, तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। साथ ही पुरातात्विक खोजों पर भी ध्यान देना होगा। हो सकता है कि भविष्य में कोई ठोस सबूत हमें इस रहस्यमय ग्रंथ के सच होने की ओर ले जाए। नीलावती ग्रंथ को पूरी तरह से समझना अभी भी एक चुनौती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कई रोचक तथ्य और लोक मान्यताएं प्रचलित है। चलो इन पर एक नज़र डालते हैं। नीलावती ग्रंथ की कहानी। कुछ मान्यताओं के अनुसार नीलावती एक शक्तिशाली याक्षिनी थी जिन्हें प्रकृति और जानवरों पर विशेष अधिकार प्राप्त था। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जंगल में रहते हुए यह ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ के मूल प्रतिलिपि के बिना यह बताना मुश्किल है कि इसमें वास्तव में क्या लिखा था। इसमें ज्योतिष की जटिल गणनाओं से लेकर दुर्लभ जड़ी बूटियों के प्रयोग और पशु पक्षियों की भाषा सीखने के मंत्रों का वर्णन था। यह दावा भी किया जाता है कि नीलावती ग्रंथ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने का मार्ग बताता था। माना जाता है कि इसमें तंत्र मंत्र और ध्यान विधियों का समावेश था, जिनके अभ्यास से व्यक्ति अदृश्य होने, भविष्य देखने और जानवरों से बात करने जैसी अद्भुत क्षमताएं हासिल कर सकता था। इसे काफ़ी खतरनाक ग्रंथ कहते हैं। नीलावती ग्रंथ से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यताओं में से एक है कि यह ग्रंथ शापित है। लोगों का मानना है कि जो कोई भी इसे पढ़ने का प्रयास करता है उस पर कोई न कोई अनहोनी घट सकती है। उसे मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कुछ आधुनिक विद्वान इन लोक कथाओं की व्याख्या प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। उनका मानना है कि शायद नीलावती प्रकृति से गहरे जुड़ी हुई किसी जनजातीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रंथ ज्योतिषीय ज्ञान, जड़ी बूटियों के प्रयोग और जानवरों के व्यवहार को समझने जैसी उनकी पारंपरिक शिक्षाओं का संग्रह नीलावती ग्रंथ हो सकता है। नीलावती ग्रंथ की कहानी ने कई लेखकों और कवियों को प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस रहस्यमय ग्रंथ और उससे जुड़ी किंवदंतियों का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ लोक कथाओं और कल्पनाओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी कार्य करती है। तो दोस्तों, ये है नीलावती ग्रंथ का रहस्य। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी बातों से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।